रोज़े के ताल्लुक़ से अल्लाह पाक का एक खूबसूरत फरमान हमें हदीस कुदसी के ज़रिए मिलता है। अल्लाह पाक फरमाता है कि रोज़ा मेरे लिए और उसकी जज़ा मैं खुद हूँ। अब इस हदीस कुदसी में रोज़े को अपनी तरफ अल्लाह पाक ने मनसूब फरमाया। हालांकि नमाज भी अल्लाह पाक ही के लिए, हज, ज़कात, सारी इबादत अल्लाह ही के लिए, मगर अल्लाह पाक ने ख़ास रोज़े के मुतालिक फरमाया कि रोज़ा मेरे लिए है। हुज्जतुल इस्लाम इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, रोज़े को यूँ ख़ास फरमाने की दो हिकमतें। रोज़ा अमल यानी खाने पीने वगैरह से रुकने का नाम है, और यह ज़ाती तौर पर पोशीदा अमल है जो दिखाई नहीं देता, जबकि दूसरी इबादत लोगों को नज़र आती हैं। रोज़ा वो ख़ास इबादत है जिसे सिर्फ अल्लाह पाक ही मुलाहिज़ा फरमाता है, यानी इखलास जो हर नेकी की असल है, ये रोज़े में ज़्यादा पाया जाता है। इसलिए फरमाया अस्सौमु ली, यानी रोज़ा मेरे लिए है। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह मज़ीद फरमाते हैं, रोज़ा दुश्मन खुदा यानी शैतान पर ग़लबा पाने का ज़रिया है, क्योंकि शैतान नफसानी ख्वाहिशात के वसीले से इंसान पर हमला आवर होता है। लिहाजा नफसानी ख्वाहिशात जितनी ज़्यादा होंगी, शैतान बंदे पर इतना ही ज़्यादा हमला करेगा। अगर हम नफसानी ख्वाहिशात को कम करने में कामयाब हो जाएं तो शैतान के रास्ते बंद कर सकते हैं। और नफसानी ख्वाहिशात खाने पीने से हासिल होती हैं। अगर हम खाने पीने में कमी कर दें तो इसकी बरकत से नफसानी ख्वाहिशात भी कम हो जाएंगी और शैतान का रास्ता बंद हो जाएगा। अल्लाह पाक के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक शैतान इंसान में खून की तरह दौड़ता है, बस भूख के ज़रिए इसके रास्तों को तंग करो। अल्लाह अकबर। अल्लाह पाक के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की भी क्या बात है। ये आशिकान रसूल, रोज़ा रखने से हमारी नफसानी ख्वाहिशात कम होती हैं। जब नफसानी ख्वाहिशात कम होती हैं तो इसकी बरकत से हम शैतान के हमलों से महफूज हो जाते हैं, और जब हम शैतान के हमलों से महफूज होंगे तो हमारी रूह को ताकत मिलती है, गुनाहों से बचने का जहन बनता है, हमारा दिल रोशन हो जाता है। जब दिल रोशन होता है तो अल्लाह पाक की इसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत बढ़ती है और इबादत में लज्जत नसीब होने लगती है। इसलिए सूफिया कराम रहमतुल्लाह ताला अलैह बड़ी खूब बात इरशाद फरमाते हैं, अलजू रअसुल मालिना, यानी भूख हमारा सरमाया है। मतलब ये कि हमें जो वुसअत, सलामती, इबादत में लज्जत, नफ़ा बख्श इल्म हासिल होता है, ये अल्लाह पाक ने भूख इख्तियार करने और इस पर सब्र करने के सबब हमें अता फरमाया है। सुभान अल्लाह। यहाँ मैं आपको रसूल अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस सुनाता हूँ। जब बंदा अपने खाने में कमी करता है तो इसका जौफ यानी सीना नूर से भर दिया जाता है। तो हमें चाहिए कि रोज़ा रखें, इसकी बरकतें हासिल करें। माशाअल्लाह, रजब शरीफ, शाबान शरीफ और फिर माह रमज़ान, आए हाय क्या बात है। माह रमज़ान की फ़र्ज़ रोज़े हैं, नफल रोज़े भी रखें, फ़र्ज़ रोज़े भी रखें, वाकई रोज़ा रखें, और रोज़ा रख कर आप देखें नेकी करने का आपका दिल करेगा, तिलावत करने का आपका दिल करेगा, अच्छा गुनाह से दूर रहने का दिल करेगा, एक रूहानियत मिलती है, क़ल्बी सुकून मिलता है। आप देखें इफ्तार के वक्त कैसा क़ल्बी सुकून होता है, ऐसा लगता है कुछ हुआ। जब सहरी के लिए उठते हैं एक रूह को ताजगी नसीब होती है। फिर उसमें अगर अल्लाह की तौफीक शामिल आ रहे, तहज्जुद की नमाज भी पढ़ ले तो क्या बात है मदीने की। अल्लाह अमल करने की तौफीक अता फरमाए।